नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर से हल्की बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। डाउन टू अर्थ रहेंगे, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर हो जाएंगे, ये निश्चित है। समय के साथ कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन स्वाभिमानी भी बहुत अच्छी होंगी और बहुत ऊंचे लक्ष्य आपके अपने जीवन काल में रहेंगे। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपके बृहस्पति के कारण आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, जो जीवन में उतरेगा। दूसरा, अगर आप अपनी हथेली के अंगूठे को बारीकी से देखते हैं तो हथेली का जो अंगूठा है वो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, बहुत लंबा दिखाई दे रहा है। और अगर हस्तरेखा की बात करें तो इसके मुताबिक ऐसी जो जातिकाएं होती हैं, ये एजुकेशन, शिक्षा और लव, प्यार के मामले में बहुत अच्छी इंसान होती हैं। जीवन में इसके कारण बहुत अच्छा आत्मविश्वास आपके अंदर आगे चलकर उभर कर आएगा और जीवन में खूब तरक्की भी आपकी इसकी वजह से करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात देखें, आपकी हथेली को अगर बारीकी से देखता हूँ, अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस पोरवे को और इस पोरवे के अलावा दो रेखाएं निकल कर आ रही हैं और धीरे धीरे एक रेखा इधर से उभरती हुई यहाँ को जा रही है। अभी लंबा टाइम जरूर लगेगा इसको, ठीक है ना। ये जो योग बन रहा है ये ज़्यादातर 35 वर्ष के बाद ही अपना प्रभाव देगा, लेकिन ज़बरदस्त प्रभाव देगा। आपको अचानक अपने जीवन काल में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में आपको बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिल जाएगी। आप निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रही होंगी तो आपके अंदर अनायासी ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। हाँ, आप बहुत बड़ी धार्मिक स्त्री भी बन जाएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग आगे के लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है और खासकर धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहला रहा है। आगे चलकर आप व्यवसाय इत्यादि में भी विचार करेंगे और व्यावसायिक कार्यों में आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी, ये निश्चित है। लेकिन वहीं देखें तो अभी जो प्रारंभिक दौर है, इसकी जो कोबड़ निकल रही है यहाँ पे, अगर इसके बारे में आप अगर ध्यान से देखते हैं तो अभी ये आपके जीवन के प्रारंभिक दौर में आपको थोड़ा संघर्ष देती हुई दिखाई दे रही है। जल्दबाजी, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय लेना और उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय लेना, ये आपकी धन हानि कराएगा। अभी आपको व्यवसाय के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान भी हो जाएगा। और कभी भी अगर आप जीवन में व्यवसाय करने की, बिजनेस करने की सोचेंगी तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करेंगे, इंडिविजुअल किसी कार्य को आप कर सकते हैं। एक बात निश्चित है आपके जीवन में कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आ रही है। यहाँ पे जो भाग्योदय आपका हो रहा है ये सीधा जाके जो है 35वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय हो रहा है, लेकिन तब तक नहीं। अभी अगर खासकर मैं बात करूं 3.5 वर्षों तक आपके ग्रह नक्षत्र थोड़ा संघर्ष दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये
99% तक तो काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको 100% नहीं होने दे रहे हैं, बैक मार रहे हैं। और उसके कारण आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। और उसके कारण कहीं ना कहीं जो है, देखिएगा, जब चंद्रमा खराब होता है, जैसे आपका यहाँ पे है, थोड़ा मैं इसको जो है वो करूँ तो आपको बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे पूरी तरह से आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में आ गया है। तो ऐसे में क्या होता है, कैश की लिक्विड जो कैश होता है और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा जब खराब होने बैठता है तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। ज़्यादातर ये इस बात की संभावनाओं को बताता है। जो मर्जी सीख ले, व्यक्ति उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। चंद्रमा इस प्रकार से खराब हो जाए तो बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई चीज आती है, व्यक्ति परेशान रहता ही रहता है किसी न किसी कारण। ऐसे में इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे। यदि चंद्रमा खराब हो तो कई बार माँ के साथ मतभेदता आती है, या माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, माँ से व्यक्ति दूर रहता है, या माँ की तबीयत को लेकर भी थोड़ी चिंताएं रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसान बिना वजह के ही समाज की नज़रों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा अगर ऐसा हो, व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा भावुकता हो जाती है, या व्यक्ति इमोशनल थोड़ा परेशान रहता है, ठीक है ना। मन की एकाग्रता भटक जाती है, कभी मन उचाट होता है, कभी मन जो है एकाग्र नहीं होता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और इसके कारण व्यक्ति का जो पेट का मामला है वो भी गड़बड़ाने बैठ जाता है, नींद आने में भी दिक्कतें आने बैठ जाती हैं। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन की रिजल्ट भी खराब आनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें फंसनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको उपाय दूंगा, तो आपको चंद्रमा को ठीक करना है, ठीक। तो चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। आप जो परेशान होती हैं उन चीज़ों से बचना आप शुरू कर लेंगे, और निश्चित ही जीवन में बड़ी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी 3.5 वर्षों का जो समय है, थोड़ा सा आपको जो है हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। और जीवन में जो है, देखो, रात के बाद दिन आता है, ये सोच करके कि मेरे जीवन में बदलाव बहुत अच्छा है, और वाकई अच्छा है। आपको जो है मन को एकाग्र रख के काम को करना है, तो निश्चित तौर पे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। भाग्य स्थान पे अगर हम देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। देखिएगा, शनि कर्म का कारक है, भाग्य का कारक है। जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। ये भाग्य को ज़्यादा तरजीह नहीं देता है, ये कर्म को ज़्यादा तरजीह देता है। लेकिन ये कहता है कि सही दिशा की तरफ काम करो, तभी आपका भाग्योदय होगा। अब यहाँ पे ये रिंग फिंगर की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब है आपको कामयाबी तो बड़े स्तर की मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, ये दिख रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से है, और एक जो है शानदार ये त्रिशूल यहाँ पे बन रहा है। भगवान शंकर की, शिव की आपके ऊपर साक्षात कृपा है। अगर आप शिव की भक्ति में लीन हो जाएं, उनकी शरणागति चल जाए, तो आपके जीवन में दिव्यता और भव्यता आनी ही आनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और पूर्व जन्म से ही भगवान शिव आपके आराध्य देव है, माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है ना। और अपने कमाए हुए पैसों से आपको अपने घर का निर्माण जरूर करेंगे, आप लग्जरियस घर का निर्माण करेंगे, उसका सुख पाएंगे, ये निश्चित है। दूसरा, भगवान शिव की कृपा से, जब साक्षात भगवान शिव की कृपा है, ये क्या बता रहा है कि आपको बहुत बड़ा मान प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में बहुत प्रतिष्ठित नज़रों से आपको देखा जाएगा। यहाँ पे ये स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, चीज़ें फंस क्यों रही हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। आपके हाथ में एक चांडाल दोष बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका बृहस्पति का पर्वत है ये पूरी तरह से दृष्टिगोचर कर रहा है शनि की तरफ। जब ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर करता है तो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं देता है, ठीक है ना। और यहाँ से जब ये धीरे धीरे जो है क्या होता है, हल्का कमज़ोर होने बैठ जाता है, तो कुछ इसके विशेष क्षेत्र हैं, इन चीज़ों में आपके काम फंसने बैठ जाते हैं और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किन क्षेत्रों में? शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन का, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मेडिकल का, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर आप लोग इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या इन क्षेत्रों में कार्य करने की सोच रहे हैं तो निश्चित ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चीज़ें फंस जाती हैं, आप दुविधा में आ जाते हैं और सफल होने में डाउट आने लगता है। 99 चीज़ें पहुंच जाती हैं लेकिन 100% नहीं हो पाती हैं, ये इसको दिखाता है, ठीक है ना। और ऐसे में देखिएगा धन की दिक्कतों को बढ़ाता है। पूजा पाठ तो व्यक्ति करता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। कई बार जब गुरु इस रूप में आना शुरू होता है तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे जातक के संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं या बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों को तरक्की मिलते मिलते रुक जाती है, तरक्की नहीं मिल पाती है, व्यक्ति बस गुजारा करता रहता है। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है लेकिन व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। सेहत भी व्यक्ति की थोड़ा सा खराब रहती है। ऐसे लोगों को डायबिटीज, लीवर की दिक्कत, मोटापा, इन चीज़ों से बचना चाहिए। थोड़ा खराब गुरु हो तो शिथिलता को देता है और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकालने का कार्य करता है। तो यहाँ पे गुरु साथ में आ रहा है। दूसरी बात क्या कर रहा है, ये सूर्य को भी पूरी तरह से ऊर्जा नहीं देने दे रहा है। और जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो देखिएगा जो चीज़ें हैं, खासकर आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता देता है। वो हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं, ठीक है ना। और विस्तार और फैलाव की स्थिति, प्रसिद्धि की स्थिति, यश की स्थिति को थोड़ा खराब कर लेता है। तो इस चीज़ को ठीक करना है आपने। अब इसके साथ क्या मिल रहा है आपको, हथेली में ध्यान से देखें तो रेखाओं का जाल बन रहा है। रेखाओं का जाल बनना हथेली में अच्छा नहीं माना जाता है। अब ये मत कहिए कि पंडित जी आप डरा रहे हैं, नहीं, मैं चीज़ों को एक एक करके विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ और इसका शानदार उपाय दूंगा। निश्चित ही आप आगे चलकर अपने जीवन को देखेंगे तो चमत्कारिक रूप से बदलाव हुआ पाएंगे अगर नियमों का वास्तव में पालन करें तो। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी की मान्यता है, ठीक है ना, कि आपके जीवन में जो घट रहा है या घटने वाला है, जो हथेली संकेत कर रही, उस चीज़ को पूरी तरह से बताना और उसके शानदार उपाय देना जिससे आप उस चीज़ से निकल करके अपने जीवन को उस स्तर पे ले जाएं, ठीक। तो यहाँ पे रेखाओं का जाल है, ये सबसे पहले आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा उलझनें आती हैं या कई बार जो है जीवन पूरी तरह से उलझन में चला जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण करने की कोशिश करता है। कई बार व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि अब करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख
का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से हमेशा आपको कमजोर करने की कोशिश करता है, दरिद्रता देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अब आपको करना क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले आपको वनस्पति स्नान दे दिया जाएगा, जिससे नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से आपके जीवन से निकल जाए और आपको उसके दुष्परिणाम का सामना न करना पड़ा। दूसरा, आपका सूर्य को प्रबल करने के लिए, देखिएगा सूर्य प्रबल होगा तो क्या हो जाएगा, आपके जो शारीरिक चक्र आज है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ विशेष तालमेल में आ जाएंगे और उसकी वजह से जो आपकी शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी हो जाएगी। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपके जीवन की खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, पालन करें। तीसरा, मैं आपको जो क्रिया दूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, सबसे बड़ी पावरफुल क्रिया है, वो दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इससे जीवन में आपको ऊंचाइयों को हासिल करने में मदद मिलेगी और जो आपके मन की अंदरूनी इच्छाएं हैं वो योग के बल के तप से पूर्ण होंगी ही होंगी, कोई नहीं रोक सकता। और एक में जो है इस चांडाल दोष को खत्म करने के लिए आपको एक प्रकार का पूजा दूंगा, जप दूंगा, जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक मैं छोटी सी आपकी चलती फिरती क्रिया दूंगा जो चंद्रमा को एकदम बढ़िया बना ले और आपको पूरी तरह से जो है शानदार स्थिति में ले जाए। ठीक, अब आपकी अगर हम मस्तिष्क की लकीर को देखते हैं तो बहुत अच्छी मस्तिष्क की लकीर है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपको लंबी और हवाई यात्राओं का भी जीवन में मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जीवन की रेखा अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी करियर और धन की रेखा में मिलती हुई जा रही है। इसका लाभ आपको ज़बरदस्त होगा और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्तित्व आपका बनेगा। करियर और धन की रेखा अभी कम से कम 3.5 वर्षों तक अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो करियर और धन के मामले में पूरी तरह से स्थायित्व अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है, इसका लाभ होगा। 3 रेखाएं हैं, निश्चित तौर पे पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण एक अच्छी नॉलेज आपने अर्जन की है, अच्छी विद्या जिसको कहते हैं, और अच्छा धन भी आप अर्जन करेंगे। लेकिन अभी 1.5 से 2 साल तक कोई ना कोई चिंता हल्के रूप में बनी रहेगी। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको बहुत शानदार स्थिति में ले जाएगी। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, पीछे की तरफ झुका हुआ है, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी। और देखिएगा, इस पर्वत के बारे में सब लोग जानते हैं, जो भी मेरे दर्शक हैं, व्यूअर हैं। ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। जैसे आपकी हथेली में है, शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आगे चलकर ये आपको बहुत बड़ी तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, उसमें ग्लो आएगा, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ये ताकत देता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर शुक्र के बहुत शानदार प्रभाव जीवन पर पड़ेंगे। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं।
पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा आगे चलकर वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा उपाय दूंगा। शनि की स्थिति देखें, शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजह खड़ी करता है जो तनाव दे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है। सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे रहा है, लेकिन बुध बहुत अच्छा है। देखिएगा, जब बुध इस प्रकार से खूबसूरत होता है ना, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, आपका चेहरा बहुत अच्छा रहता है, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और आपकी वाणी बोलने का ढंग बेहद ही अच्छा रहता है। इसके कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी तरक्की पाते हैं और एक सम्मानजनक जीवन जीते हैं। एक स्थिति आपकी ऐसी आने वाली है जीवन में, आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगी। अगर आप अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगी तो लाभ होगा। एक बहुत अच्छी स्थिति है बुद्ध के कारण कि आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगी कभी भी अधूरी में नहीं छोड़ेंगी, उसे पूरा अवश्य करेंगी। हथेली में देखें तो ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान जाएंगी और उसका लाभ कमाएंगी। व्यापार से संबंधित कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बुद्ध का पर्वत बहुत सुंदर है, अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा। दर्शन है, विज्ञान है, गणित है, ऐसी चीज़ों में आगे चलकर रुचि बढ़ेगी और इसका लाभ भी प्राप्त होगा। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है, इसके कारण आप हमेशा परेशान रहते हैं। बहुत जल्दी एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना, किसी न किसी वजह से हमेशा परेशान रहना, ये चीज़ें आपकी रहती हैं। इन सब चीज़ों का मैं एक बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ और उन उपायों को करने के बाद निश्चित ही थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन एक चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। आपको जो है बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।